नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड ग्रेड जो है उसकी कट ऑफ को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के कुछ बातें करने वाले हैं। पुनः आप सभी का स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं, लगभग 3 सप्ताह के बाद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस चीज़ को लेकर के भ्रमित हैं कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जो है वो आना शुरू हो गया है, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब तक 2 विषयों के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और बहुत सारे विषयों के परिणाम जो है वो अगले कुछ दिनों में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो भी आपका जल्द ही जो है वो आने वाला है। लेकिन थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी इस बात को लेकर के भ्रमित हैं, इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, क्या फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट से थर्ड ग्रेड की कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या सेकंड ग्रेड के रिजल्ट से थर्ड ग्रेड की कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? वेटिंग एटसेट्रा जो है उसका क्या इशू जो है वो रहेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम यदि फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में यदि हम हमारे सब्जेक्ट की बात करें, और तकरीबन हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होने वाला है। यदि मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग 300 विद्यार्थी जो है वो फाइनल लिस्ट में जो वो सेलेक्ट होंगे, और अभी लगभग दोगुने विद्यार्थी यानी 600 विद्यार्थियों को जो वो बुलाया जाएगा। तो इस विद्यार्थी या इन विद्यार्थियों के जो डबल में बुलाए जाएंगे, इन विद्यार्थियों से क्या थर्ड ग्रेड की कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसका सीधा सीधा जवाब है कि थर्ड ग्रेड की जो कट ऑफ जो है इसके ऊपर कोई प्रभाव जो नहीं पड़ेगा, नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक हमारे पास डेटा है, जहाँ तक हम बच्चों के मार्क्स जो है उनका एनालिसिस करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो बच्चे चयनित हो रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनमें से लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑलरेडी वो थर्ड ग्रेड या सेकेंड ग्रेड लगे हुए हैं। शेष 50% बच्चे जो हैं वो नो डाउट ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों में ही जो है लगभग लग रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि परिणाम आने के बाद शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो काउंसलिंग का पार्ट ना बने। बहुत ज़्यादा सोचने पर आपको ये पता चलेगा कि ऐसी बहुत ही कम संभावना है कि वो फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट ना करे या थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग में वो ना जाए। इन केस वो थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग में जाता है तो थर्ड ग्रेड की कट ऑफ पर किसी तरह का कोई प्रभाव जो नहीं पड़ेगा। वो सीट एक तरीके से खराब होगी, एक तरीके से जो है वो हम कहेंगे कि नल एंड वॉइड हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ये कहते हैं कि सेकंड ग्रेड के बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात जो है वो नोट करने वाली है कि इस मंच से न तो मैं और न वो विद्यार्थी खुद जो हैं ये डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। दरअसल वास्तव में देखा जाए तो ये सभी विद्यार्थी जो हैं थर्ड ग्रेड काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो ग्रेड 2 के अंदर सेलेक्ट हो रहे हों, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट के अंदर सेलेक्ट हो रहे हों। हमारे आपके कहने से वो काउंसलिंग का हिस्सा ना बने, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि वो किसी भी हालत में जो है थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि यदि उनको इच्छित स्थान पर पोस्टिंग नहीं मिलती है, और जाहिर सी बात है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जब बात करेंगे तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को जो पोस्टिंग है वो उनके इच्छित स्थान पर जो वो नहीं मिलेगी, और इसलिए वो थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे। बात करते हैं सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के। यदि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो थर्ड ग्रेड के रिजल्ट से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। यदि वो बाद में आता है तो कई विद्यार्थी जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम वेटिंग के अंदर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो विद्यार्थी भी काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे, इसलिए किसी भी तरीके से थर्ड ग्रेड की कट ऑफ जो वो कम नहीं रहेगी। उसके बाद बात आती है आपकी पोस्ट जो हैं उनके बढ़ने को लेकर के। सबसे पहली बात, आपकी पोस्ट जो है, ठीक है, वो यदि बढ़ती हैं या इन केस जो है ऐसा कुछ होता है तो भी मामूली सा अंतर जो है वो इसके अंदर जो वो देखने को मिल सकता है, जो इतना बड़ा नहीं होगा जिससे हम ये कह सकें कि थर्ड ग्रेड की कट ऑफ जो वो कम रहेगी।
मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आते हैं इस बात को लेकर के कि हमारे द्वारा बताई गई फाइनल कट ऑफ जो है उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे टीचर्स जो हैं ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनके पास अपना डेटा है, उनके पास अपना एनालिसिस है, जिसके आधार पर वो 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चंस तक जो है वो कट ऑफ जो है वो बता रहे हैं। हमारी सूचना जो है, हमारा डेटा जो है, हमारा एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि 90 क्वेश्चंस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए सफिशिएंट हैं, और इससे ऊपर जो है वो कट ऑफ जो है वो नहीं जानी चाहिए। एक सवाल जो बार बार हमसे जो वो किया जाता है, मुझसे किया जाता है, वो इस बात को लेकर के है कि जो कट ऑफ आपके द्वारा बताई गई है वो डबल की है या सिंगल की है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये कट ऑफ जो है वो आपकी सिंगल की ही रहेगी। डबल दैट इज टू से वो फाइनल कट ऑफ है। अगर जो 90 क्वेश्चंस हमने बताए हैं तो वो 90 क्वेश्चंस जो है वो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। डबल के अंदर जब बच्चों को बुलाया जाएगा तो निश्चित तौर पर 3 या 4 क्वेश्चन कम वाले बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर जो हमने 90 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ जोन जो हो बताया है, तो 87 वाले को वहाँ पर डबल के अंदर बुलाया जा सकता है। और इसी तरीके से 87 क्वेश्चंस अगर जो हम सेफ जोन मान रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 84-85 वाले को डबल के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये बात आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आज हम जिस विषय को लेकर के जो वो आए थे वो ये था कि क्या थर्ड ग्रेड की कट ऑफ जो है वो कम रह सकती है फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के कारण, सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के कारण, या पोस्ट जो है उनमें बढ़ोतरी के कारण। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हम जिस जगह पर या जिस फाइनल कट ऑफ को लेकर के पहले दिन खड़े थे, हम उसी तरीके से उसी आंकड़े के ऊपर अभी भी जो है हम खड़े हैं। इसके अलावा मैं आप सभी बच्चों को जो है एक बहुत ही ज़रूरी बात जो बताना चाहूँगा। नो डाउट आप रीट के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप जो है रीट की मुख्य परीक्षा जो है उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप नहीं भी सेलेक्ट हो रहे हैं। आप ग्रेड 2 में सेलेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है ग्रेड 2 में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप बच्चों को जो है वो ध्यान से सुननी चाहिए कि यदि आप अब तक स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कम से कम 5 से 7 हज़ार बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश के जो अपना काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। दोस्तों, यदि आप ग्रेड 3 में चयनित हो रहे हैं, यदि आप ग्रेड 2 में चयनित हो रहे हैं, आने वाले 2-3 महीनों में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, और आपको नहीं मालूम है कि आप जो है वो किस गांव में, किस रिमोट एरिया में सर्व करने वाले हैं, कहां पर आपकी सेवाएं जो है वो ली जानी हैं। एक चीज़ कन्फर्म है, यदि किसी बच्चे ने अब तक अपने काम को जो वो शुरू नहीं किया है तो आने वाले दिनों में वो 2-3 महीने फिर ऐसे ही जो बिता देगा, और उसके बाद पोस्टिंग के बाद उसको एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उस समय आपके लिए काम को शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस समय आप अपने काम को शुरू करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से जो है वो अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जो है उसको शुरू करें। चाहे आप ग्रेड 2 में सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप ग्रेड 3 में सेलेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपना टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कहीं से भी शुरू करें, लेकिन आप अपना काम जो है वो शुरू करें। नो डाउट रीट की मुख्य परीक्षा जो है या थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा जो है उसके अंदर आपने इतनी कड़ी मेहनत की, 2-2.5 साल तक आप लगे रहे, आपको आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी समझ में अब वो आराम का समय जो है वो पूरा हो चुका है। आपको तुरंत जो है वो अपने काम पर लगना चाहिए। 2018-2020 में स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई थी उसके अंदर भी हमने ये चीज़ देखी थी कि नोटिफिकेशन आने से पहले जिन बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया था वो बच्चे हर लिहाज से जो हैं वास्तव में बढ़िया रहे, उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ, और कुछ बच्चों का सिलेक्शन अब होने वाला है जिनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है। स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के वो बच्चे जो इस परीक्षा में सेलेक्ट हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर वो टारगेट जो है उसको अचीव कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि उन्होंने इतने अच्छे टारगेट को जो है वो पूरा किया। और आप किसी भी स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो चुके और सेलेक्ट होने वाले बच्चे से बात करेंगे तो आपको एक चीज़ जो है वो ज़रूर वो बताएगा कि उसने अपना काम जो है वो समय से पूरा
कर लिया था। दोस्तों, स्कूल लेक्चरर एग्जाम या आने वाले समय में ग्रेड 2 की भर्ती जो है वो आने वाली है, ग्रेड 3 जो है उसकी भर्ती भी जो है वो आएगी। आप जिस भी ग्रेड में जाना चाहते हैं, आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, ग्रेड 2 बनना चाहते हैं, ग्रेड फर्स्ट यानी ग्रेड सेकंड के अंदर अपीयर होना चाहते हैं, आप जिस भी भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप अपना काम जो है वो तुरंत जो है वो शुरू करें। जब तक आप अपना काम शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी सफलता जो है वो संदिग्ध रहेगी। आप सफल हों ऐसा जो है वो पूरी तरह से जो है वो श्योर नहीं होगा, आप निश्चित नहीं हो सकते। खास करके स्कूल लेक्चरर के बच्चों से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, इसको आपको समय रहते जो है वो पूरा करना है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि जी हेल्प प्लेटफॉर्म जो है, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर के हमें इतना शानदार रिस्पॉन्स जो देखने को मिल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस में, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप जो लोग इस समय, आप में से जो लोग इस समय जी हेल्प के प्लेटफॉर्म के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के अंदर जो वो जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस स्कूल लेक्चरर की भर्ती जो 2023 में होने वाली है, जो 2023 में रिलीज होने वाली है, उस भर्ती के अंदर आपको ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी। आप हमारे साथ चल कर के अपनी कामयाबी को जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को पक्का कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर यदि किसी भी बच्चे ने समय से अपना काम जो है वो शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर वो स्कूल लेक्चरर बनेगा, वो गजेटेड ऑफिसर जो है वो जरूर बनेगा। आज की मुख्य बात जो मैंने आपके साथ शेयर की कि थर्ड ग्रेड की जो फाइनल कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, एक मैसेज आज मुझे ऐसा मिला जिसके अंदर उसने जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप खींच के बताना, पूरा खींच के बताना, अधिकतम से अधिकतम जो है वो बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब ऊंची मेरिट बोलते तो हमें टेंशन होती है। तो मैं उनको एक ही बात जो वो कहना चाहूँगा कि बच्चों, जो हमने आपको फाइनल कट ऑफ जो वो बताई है वो पूरा सोच समझ करके जो बताई है, आंकड़ों के आधार पर बताई है और हम उसके ऊपर अडिग हैं। जब हमने पहला वीडियो जो है वो कट ऑफ को लेकर के डाला था, उसके बाद से लेकर के अब जब हम स्कूल लेक्चरर के बैच में, सेकंड ग्रेड के बैच में, थर्ड ग्रेड के बैच में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हम प्रत्येक दिन हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम हैं, जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं ज़्यादा थे, जो सेलेक्ट हो रहे थे, वो आपको हर जगह दिखाई दे रहे थे, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे आपको यूट्यूब पर भी दिखाई दे रहे थे, टेलीग्राम पर भी दिखाई दे रहे थे, हर सर्वे के अंदर जो वो हिस्सा बन रहे थे। और इस कारण से आपको ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मार्क्स जो हैं वो बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं और हमारे मार्क्स तो है ही नहीं। दरअसल जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो आपको जो है उन सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे हम जैसे लोगों के क्लासरूम के अंदर अपनी तैयारी को शुरू कर चुके होंगे। तो जो बच्चे ग्रेड थर्ड में सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रेड 2 में सेलेक्ट हो रहे हैं, या अभी रिजल्ट जो आने वाला है स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, उन सभी बच्चों को जो है वो मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ यदि आप जो है वो इस समय दुविधा में हैं कि किसकी तैयारी करें या किसकी ना तैयारी करें, तो आप एक टारगेट अपना लेकर के आगे बढ़ें। चाहे आप स्कूल लेक्चरर को लेकर के अपना टारगेट लेकर के आगे बढ़ें, चाहे आप ग्रेड 2 को लेकर के अपना टारगेट लेकर के आगे बढ़ें, चाहे ग्रेड 3 को लेकर के टारगेट अपना लेकर के आगे बढ़ें, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपना काम जो है वो शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप अपना काम शुरू नहीं करेंगे आपकी सफलता जो है वो संदिग्ध रहेगी, आप सफल नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों से जो है इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें। और निश्चित तौर पर जो है जो बच्चे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं स्कूल लेक्चरर के बैच में, सेकंड ग्रेड के बैच में, थर्ड ग्रेड के बैच में, हम उनका जो है आभार व्यक्त करते हैं। और न केवल आभार व्यक्त करते हैं, न केवल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि हर वो बच्चा जो कहीं भी अपना काम जो वो शुरू कर चुका है वो आने वाले समय का विनर होगा, वो आने वाले समय का सिकंदर होगा और निश्चित तौर पर बाजी उसी की होगी। उन बच्चों की तो कतई नहीं होगी जो इस समय विश्राम कर रहे हैं, इस समय आराम कर रहे हैं और इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है कि आप अपना काम शुरू करें, तुरंत शुरू करें। कहाँ से शुरू करना है ये आपका विवेक है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपको तैयारी करनी है ये आपका अपना विवेक है। हम सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि आप अपना काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि आपको सफलता हर हाल में मिले ही मिले।
थर्ड ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के मैंने जो बातें बताई वो बिल्कुल जो है वो लॉजिकल है। आप सोच करके देखिएगा, क्या कोई बच्चा जो स्कूल लेक्चरर में सेलेक्ट होने वाला है, क्या कोई बच्चा जो सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट होने वाला है, क्या वो थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? आप सोच करके देखिए, विचार करिए आप, उत्तर मिलेगा वो बिल्कुल काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, लास्ट तक जाएगा, स्कूल भी अलॉट करवाएगा और देखेगा कि उसको उचित स्थान के ऊपर जो है वो पोस्टिंग मिली है या नहीं मिली है। निश्चित तौर पर जिनके मार्क्स कम हैं, जो वेटिंग के अंदर रह रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर होगा, उनको लग रहा होगा कि सर यदि इस मंच के माध्यम से जो है वो रिक्वेस्ट करें उनको कि वो काउंसलिंग का हिस्सा ना बने तो शायद हमारा नंबर लग जाए। ऐसा नहीं होता है बच्चों, आपको अपने दम पर, अपनी काबिलियत के ऊपर आगे जो है वो बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी इस तरह का डिसीजन जब वो नहीं लेगा, वो हर हाल में कोशिश करेगा कि उसको अच्छे से अच्छी पोस्टिंग प्लेस मिले, जिससे वो अपने परिवार, अपने परिवारजनों की देखभाल कर सके, उसको नज़दीक से नज़दीक जो हो पोस्टिंग मिले, और इसके लिए वो काउंसलिंग का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। आपको ये आस छोड़नी पड़ेगी, कड़वा है, सच है, ये आस आपको छोड़नी पड़ेगी कि कोई आपके लिए जो है वो अपनी सीट जो है वो छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और जो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के 5000 पोस्ट, कहाँ 5000 पोस्ट, इंग्लिश में मात्र 300 पोस्ट, और अगर जो आप आंकड़ा जो है वो इसको पूरी तरह से सर्च करेंगे तो पता चलेगा 150 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। बाकी के जो 150 बच्चे जो हैं उनमें से भी लगभग आपको 70-80 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों में सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी तीनों भर्तियों में उनका सिलेक्शन हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो तीनों में सेलेक्ट हो रहा है कि 2 में हो रहा है, सवाल ये है कि वो काउंसलिंग का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। उत्तर है बनेगा, और जब वो काउंसलिंग का हिस्सा बनेगा तो मेरिट के कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक बार पुनः मैं आप सभी बच्चों को जो है वो बताना चाहूँगा कि जो भी हमने फाइनल कट ऑफ जो बताई है, पूरा सोच समझ करके जो बताई है, पूरे आंकड़ों के बेसिस के ऊपर जो हमारे आंकड़े जो उनके ऊपर बेस्ड है ये कट ऑफ, और निश्चित तौर पर आप सभी लोग उसके ऊपर काउंट ऑन कर सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और आप इससे अधिक जो भी एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके पास अपने आंकड़े हैं, लेकिन हम अपने फाइनल कट ऑफ के ऊपर आज भी अडिग हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 90 क्वेश्चंस जिसके हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं जनरल कैटेगरी में, और 87 क्वेश्चंस जिसके हैं ओबीसी में वो पूरी तरह से सेफ हैं। जब डबल के अंदर बच्चों को बुलाया जाएगा तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं या 5 से 6 मार्क्स जो हैं उसका अंतर रहेगा। 5 से 6 नंबर कम वाले को डबल में बुलाया जाएगा। यदि आपको डबल में बुलाया जाता है 87 क्वेश्चन वाले को, जनरल कैटेगरी वाले को, तो भी आपको आस नहीं रखनी है कि मेरा फाइनल लिस्ट में जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर ये डबल में बुलाया जाता है आपको, तो आपके लिए एक संतोषजनक बात ये है कि आप टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके थे, आप टारगेट के बहुत ज़्यादा पास जो पहुंच चुके थे, जहां पर आपको जो है वो वापस जो है वो मुड़ना पड़ा। निश्चित तौर पर आपके घर वाले भी खुश होंगे कि हाँ, डबल में तो एटलीस्ट हमारे बच्चे का सिलेक्शन जो है वो हो ही गया था, वो संतुष्टि आपके पास जो वो जरूर रहेगी। तो एक बार फिर से मिलेंगे, और सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, उनको तुरंत अपने काम की तरफ जो लगना पड़ेगा। मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए सेशन में नई बात को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।